शिवराज की आवाज में हुए एक ऑडियो वायरल के सवाल पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस नेताओं व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि मध्य प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार को केंद्र सरकार के इशारे पर एमपी में साजिश के तहत गिराई गई। यह बात शिवराज की आवाज में है। कांग्रेस नेताओं ने एक ऑडियो भी वायरल किया और कहा कि इंदौर दौरे के दौरान सांवेर विधानसभा के लोगों से चर्चा के दौरान सीएम ने यह बात कही थी कि केंद्र सरकार के कहने पर एमपी में कांग्रेस सरकार गिराई गई है। इस सवाल पर सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए यहां से चुनाव लड़ रहे तुलसीराम सिलावट से जब सरकार गिराने के इस सवाल को पूछा गया तो उन्होंने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उसमें कहा गया है कि शिवराज सिंह जी का एक ऑडियो वायरल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले से सरकार गिराने का तय माना गया था। वो तो कुछ भी बोलता रहा, उसमें कुछ नहीं बोलना, कोई मतलब कुछ नहीं बोल दिया आपको। तोड़ दिए ऐसी बम्पर पैदावार शायद आसपास के सालों में तो नहीं देखी। और अब भी आपने कहा है तमाम तरह की कठिनाइयां है, लेकिन गेहूं खरीदा जाएगा, उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संकट रखने की जगह नहीं है, बाधाओं की दिक्कत है, लेकिन फिर भी करेंगे, क्योंकि आपकी तकलीफ और आपका दर्द इस सीने में रहता है। कितनी चीजें इन्हें तो बर्बाद कर दिया था, संबल योजना बंद कर दी, हमने फिर से संबल चालू कर दिया। गरीबों का बल है संबल। एक नहीं अनेकों नई योजना है, आज नहीं कभी विस्तार से बात में बताऊंगा। उनको प्रारंभ कर दिया। बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा 580 करोड़ खाते में डाल दिया, ये दे नहीं देते डाल। और तो पंचायतों का खा गया कमलनाथ। दिया क्या पंचायतों में कोई पैसा? बताओ सवा साल में। कैलाश जी कह रहे मुख्यमंत्री कन्यादान का 51,000 खेके बदल गया बेईमान। पढ़वा दिए, पैसा नहीं आया। उल्टा ब्याज लग गया और उसका ब्याज और लग गया। छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दे पंचायतों में भैया 1555 करोड़ रुपया अभी भेजे मैं, आगे कि नहीं आए? दादा ने कंकड़ी नहीं भी डाल दी। सरपंच तरस के अच्छा, जनपद के पैसा नहीं, पंचायत के जिला पंचायत के पैसा नहीं, और नगरीय निकाय में भी भेज दिए। कोरोना के कड़की के बावजूद भी अब तक अलग अलग योजनाओं में 26,000 करोड़ रुपया खाते में डाले गए। मजदूरों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा, अलग अलग योजनाओं में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, स्कूल बंद तो अभी बच्चों के खाते में डालो पैसा। और राशन की बताओ कमी आने दी क्या पूरे टाइम? आटो हमने कहा राम की चिड़ैया राम कोई खेत खाओ, चिड़ैया भर भर पेट, क्या चिंता है? गरीबों की सरकार, वो तबाह और बर्बाद करने वाले। लेकिन इस मुसीबत के समय में अभी कैलाश जी को बता रहा था 26,000 करोड़ का रेवेन्यू कम आया, खजाने में पैसा नहीं, लेकिन रोऊंगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, गाड़ी रुकने नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ना है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया।
आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य सिंह ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंची नहीं छोड़ते भैया, पंची नहीं छोड़ते। अगर रहते हैं क्या भरोसा बाद में जीते नहीं जीते बनेगा। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का, तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ते हैं। और अब हो रहे चुनाव, तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और इसलिए हमारी ड्यूटी है, कोई ये ना माने कि इधर से आ गए उधर से आ गए, सामने लड़े थे राजेश, क्या करें? अब ये तो 3 साल इनके ही है भाई, इतनी तो बारी रहेगी ना। और इसलिए हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि तुलसी सिलावट चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम उम्मीदवार हैं। आमने सामने लड़ते तो कई बार थोड़ी राजी नाराजी स्वाभाविक है, उसमें क्या दिक्कत? चुनाव लड़ते तो पोलिंग पे ही खटक पड़ती, वो खटक दिल में न खटके, क्योंकि अब एक परिवार में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आन बान का सवाल, पार्टी ने फैसला लिया बैठ के, उस फैसले के सम्मान का सवाल। हम में से कोई और कोई बात नहीं सोचेगा, एक ही चीज, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। चिड़िया की आंख हमें तो जिताना है। सारा नेतृत्व यहां मौजूद है, सावन भी है। सावन फुहार बन के ऐसे बरस जाओ तो कमल ही कमल खिल जाए, कोई कसर न छोड़े। इस बार तो उज्जैनी थोड़ी है, अभी तो सावन वाले सब। अच्छा, और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, ये फैसला मानिए प्रधानमंत्री जी का, मानिए अमित शाह जी का, मानिए जेपी नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, सिलावट जी का फैसला थोड़ी। और ये सबको मिलके आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में सावेर जीत के आएंगे। तुलसी सिलावट जी प्रतीक हैं। ये आदमी तो बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस के जमाने में भी दूसरी गुजरी, सही आदमी कहना जी कह रहे गलत पार्टी में। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहन और भाई, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है राजनीतिक रूप से, और वही मां कह रही है कि मेरे दूध की लाज रखना, कहीं भाजपा हार ना जाए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को नीचा न देखना पड़े, प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत नहीं हो जाए, जनता की आशाएं, उम्मीद, विश्वास। अरे आज तो कह रहा है गेहूं खरीदो, वो होता दादा तो कहते कोई गेहूं खरीदो, चुपचाप घर में थे, घर में मैं तो बात भैया जगह खरीद रहा है, कौन आता ट्राली ले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता का भी सवाल है, मध्य प्रदेश का सवाल है, प्राण प्राण से उम्मीदवार बनकर लड़े, हम सब लोग जुटेंगे। लाल जी दाल बाटी खाएंगे, एक आध दिन हम भी आ जाएंगे।
मिलकर लड़ना, पूरी ताकत से लड़ना और जीत के ये सिद्ध करना कि भाजपा का फैसला सही था। अभी भी भाजपा की सरकार रहेगी और जब आम चुनाव होंगे तब और भारी बहुमत से जीत कर फिर भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस को पांव रखने की जमीन नहीं बचने देगी। ये आप सब लोगों से निवेदन है, बोलिए आप सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तुलसी भैया को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। कि मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का दौरा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद, उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद के अंश हैं, जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता। मैं मानता हूं कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही होगी। तो बेसिक कंसेप्ट जनता को समझाने का है कि षड्यंत्र, आर्थिक दुराभाव और देश की सरकार की नीयत, तीनों मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने ये अपराध किया है और हम अपराध करते रहेंगे। ये बताया, जनता इसको समझे। वो आपको लिख के ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। मुख्यमंत्री 8 जून को इंदौर में आए थे। रेसिडेंसी कोटी में सावेर के कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से इन्होंने बैठक करी थी 8 जून को रेसिडेंसी कोटी में, और वहां पर इन्होंने ये बात कही है जिसके ऑडियो मौजूद है, जो समाचार पत्रों में उनका भाषण छपा है, वो क्लिपिंग हमारे पास मौजूद है। और मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हमने गिराई, वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सरकार चले, और क्या बगैर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हम ये सरकार गिरा सकते थे क्या? इसलिए हमने उनकी मदद ली। तो आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की भावनाओं का और जो उन्होंने फैसला लिया उसका सम्मान करना है। यह भी देखना है कि कहीं नरेंद्र मोदी का फैसला उल्टा नहीं पड़ जाए। तो इसलिए आपको तुलसी सिलावट को जिताना है, और तुलसी सिलावट जीतेंगे तो ही मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। ये सारी बात उन्होंने कही है, जो हमने ऑडियो के रूप में हमारे पास मौजूद है, समाचार पत्रों में भी छपी, और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे।